दोस्तों जय माता दी। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं और वो है शनि महाराज का नक्षत्र परिवर्तन पूरे 1 साल के लिए लगभग ये होता है। तो शनि महाराज का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है 17 मई से और 3 जून तक के लिए। 1 साल से भी थोड़ा सा ज़्यादा और नक्षत्र हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं और मैं मेष राशि वाले जातकों की बात करने वाला हूँ। 3 नक्षत्र होते हैं मेष राशि में, अश्विन, भरणी और कृतिका, तीनों नक्षत्रों की बात करूँगा। और शनि महाराज का ये महापरिवर्तन आपके लिए कितना शुभ है और कितना अशुभ, और अशुभ है तो इसे शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम ये निर्धारण करेंगे। कर्म के द्वारा ये काम करने वाले हैं और धर्म से भी। तो 17 मई से 3 जून तक 2027 तक ये शनि महाराज रेवती नक्षत्र में रहने वाले हैं। बीच में 9 अक्टूबर से आ जाएंगे आपके 8 फरवरी तक ये रेट्रोगेट होके फिर उत्तराभाद्र में आ जाएंगे। ये लगभग 4 महीने का समय है। इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, अक्टूबर में इंतज़ार करिए। परंतु अभी तो हम पूरे 1 साल की बात कर लेते हैं। अब मेष राशि वालों को शनि 7.5 चल रही है। 7.5 उन लोगों को कभी भी प्रभावित नहीं करती जो किसी का हक नहीं मारते हैं। यदि आप सफाई कर्मियों को प्रसन्न रखते हैं तो 7.5 आपके पक्ष में रहेगी। बुजुर्गों की सेवा आपको करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए तो 7.5 आपके पक्ष में हो जाएगी। झूठ, धोखा, फरेब और छल, ये चारों चीज़ों से बच जाओ तो 7.5 आपके लिए सौभाग्यपूर्ण हो जाएगी। अभी एक और बात कर लूं, फिर मैं नक्षत्र की बात करूंगा। शनि आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में है, 12 हाउस में है। विदेशों से संबंध बनाए जा सकते हैं, हॉस्पिटल से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं और ध्यान और अध्यात्म के भी काम आपके लिए शुभ होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो बहुत काम हो सकते हैं। विदेश का मतलब केवल विदेशी नहीं होता है, घर से दूर होता है, तो वहाँ पर आपको शुभता मिल सकती है। अब ध्यान से सुनिए कि ये शनि महाराज की जो 3 दृष्टियां हैं ना, पहली दृष्टि जो यहाँ पे पड़ रही है, जो तीसरी दृष्टि है, वो आपके पराक्रम और कुटुंब के भाव पर पड़ रही है। तो अपने परिवार के लोगों को प्रसन्न रखिए, उन्हें कष्ट और धोखा मत दीजिए। वाणी पे नियंत्रण रखना जरूरी है। ऐसी बातें मत बोलिए जो इससे कोई हर्ट हो जाए। फिर इसके बाद शनि महाराज की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव में पड़ रही है। सेवा का कार्य करिए। लोन लेने से बचने की जरूरत है, ले सकते हैं परंतु बहुत आवश्यकता होने पर, नहीं तो आप अवॉइड करिए इसे और सेवा का काम करिए। फिर इसके बाद 10 20 7 के बाद 8 9 10 भाग्य पे पड़ रही है, तो वो कहते हैं मंदिरों के दर्शन करिए, गुरुओं का सम्मान करिए, उनसे सलाह लेके काम करिए, बहुत शुभ होने वाले हैं। अब ये शनि जब रेवती नक्षत्र में पहुंच गए, तो रेवती नक्षत्र में पहुंच गए तो अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए ये रेवती नक्षत्र मित्र है। कौन सा नक्षत्र? रेवती नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए मित्र नहीं, अति मित्र है और बहुत शुभ है। एक और खुशखबरी तीनों नक्षत्र वाले सुन लो। 1 जून से गुरु महाराज यहाँ आ जाएंगे। गुरु आ जाएंगे 1 जून को यहाँ आ जाएंगे और 7
8, 9 शनि गुरु की ही राशि में बैठे हैं और गुरु महाराज की नवम सौभाग्यशाली दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है, तो ये 1 साल ढैया का साढ़े साती का प्रभाव तो थोड़ा सा हटने वाला है। और जो मैंने बताया वो करोगे तो पूरा हटेगा। और अब नक्षत्र की बात करके हम अपनी पूरी लाइफ को अलाइन कर सकते हैं। 1 साल बहुत होता है। तो सुनिए, अश्विनी नक्षत्र के लिए रेवती नक्षत्र अति मित्र नक्षत्र है। मतलब आपके आनंद ही आनंद है, बारे न्यारे हैं। विदेश से संबंधित कोई भी कार्य करिए, वहां पे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। हॉस्पिटल से रिलेटेड काम करिए, अध्यात्म से जुड़िए और अपने मोबाइल और घर में हंस का फोटो लगा लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अशोक के वृक्ष की पूजन करिए। अशोक का वृक्ष हर जगह उपलब्ध है। तो आपके लिए शनि महाराज का ये रेवती नक्षत्र में गोचर बहुत शुभ हो जाएगा। अब दूसरे नक्षत्र की बात करते हैं, भरणी। इसके लिए अति मित्र था, तो भरणी के लिए केवल मित्र है। अश्विनी के लिए ज्यादा सौभाग्यशाली है, परंतु सौभाग्यशाली तो भरणी नक्षत्र के लिए भी है, क्योंकि मित्र तो मित्र ही होते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि भरणी नक्षत्र में है, मैं आपको एक देवी जी का नाम बता रहा हूं, मां कामेश्वरी। असम सुना होगा। मां कामेश्वरी की आराधना आपको करनी चाहिए और आंवले के पेड़ की पूजन करिए। आंवले के पेड़ की पूजन करिए। ये शनि महाराज का महागोचर आपके लिए सौगातों भरा हो जाएगा। कर्म है, धर्म है, इन दोनों से ये सब ठीक होते हैं। तो अश्विनी और भरणी नक्षत्र की बात कर लें। अब कृतिका नक्षत्र के बारे में मेरे पास थोड़ी सी अच्छी जानकारी कम है, क्योंकि रेवती नक्षत्र कृतिका नक्षत्र वालों के लिए बद नक्षत्र होता है। बद नक्षत्र कृतिका नक्षत्र वालों के लिए ये रेवती नक्षत्र बहुत बुरा नक्षत्र है। तो फिर क्या हम नकारात्मकता बोना शुरू कर देंगे? नहीं, इतनी चीजें मैंने आपको बताई है। सबसे पहले तो एक काम करिए, शनिवार के दिन हर महीने छाया दान करिए। छाया दान मतलब 1 कटोरे में सरसों का तेल लीजिए और उसे देखिए और तेल को दान कर दीजिए, कटोरे को नहीं, तेल को दान कर दीजिए। और हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक लगाइए, बहुत शुभ होगा। शनिवार महीने में 1 बार भी लगा सकते हैं, यदि पूरे शनिवार लगाओगे तो बहुत अच्छा होगा। बटुक भैरव मंत्र, ओम ह्रीम बटुकाय आप दुधार लाएं, कुरु कुरु बटकाय ह्रीम ओम स्वाहा, इस मंत्र का 11 बार रोज जाप करिए। अब हम जो रेवती नक्षत्र कृतिका नक्षत्र के लिए वद नक्षत्र बन गया है, उसे कैसे अलाइन करें, सुधारें कर्म से। रेवती नक्षत्र के देवता होते हैं पूखन स्वामी। तो पूखन देवता को मनाने के लिए आपको रोज कम से कम 3 मालाएं ओम पूखणे नमः की जाप करना चाहिए। ओम पूखणे नमः की जाप करिए 3 मालाएं रोज। तो मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि आप विश्वास के साथ ये करते हैं, नकारात्मकता अपने मन में नहीं लाते हैं, समय का रोना नहीं रोते हैं, तो ये करिए। किसी को भी छोटे कर्मचारियों बुजुर्गों को कभी भी परेशान मत करिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये 1 साल से ज़्यादा का समय आपके लिए शुभ गुजरेगा, अच्छा गुजरेगा। 17 मई से है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी है, इनको अपनाने से आपको निश्चित ही बहुत लाभ मिलेगा,
क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन बहुत बड़ा है। 1 साल से ज़्यादा ही रहते हैं शनि एक नक्षत्र में, बीच में बकरी होके वापस उत्तराभाद्र में लौट आएंगे। ये वीडियो आपको 9 अक्टूबर से पहले मिल जाएगा। ऐलान करिए, अपना काम करिए, मस्त रहिए और शिव की आराधना करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। जय माता दी।